हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, कल रात आपका एसएससी 2025 का कैलेंडर जारी किया गया और जब से कैलेंडर आया है तब से जो रेलवे वाले एस्पिरेंट थे, रेलवे वाले मेरे भाई बहन थे, उनका एक डाउट आ रहा है कि भैया हम रेलवे वाले एस्पिरेंट थे, हम रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे थे, तो क्या हमें एसएससी सीजीएल की साइड जाना चाहिए, या जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करते आ रहे हैं काफ़ी वर्षों से और उनका किसी भी कारणवश नहीं हो पा रहा है और उन्होंने रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई कर दिया था क्योंकि वहां पर इंग्लिश आपका नहीं पूछा जाता है, तो क्या रेलवे वाले एस्पिरेंट को सीजीएल के साइड जाना चाहिए या सीजीएल वाले एस्पिरेंट को रेलवे साइड जाना चाहिए, या अगर इन दोनों एग्जाम्स में क्या समानताएं हैं, क्या विविधताएं हैं, अगर इन दोनों एग्जाम को आप एक साथ टारगेट करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, क्या इन दोनों एग्जाम को एक साथ तैयार किया जा सकता है। इन सभी चीजों पर हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप 2025 में एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं या फिर सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं या फिर दोनों एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि आरआरबी एनटीपीसी 2024 में ही आपका फॉर्म अप्लाई हुआ था बनाम एसएससी सीजीएल 2025। ठीक है, आपका रेलवे एनटीपीसी के फॉर्म आपके अप्लाई हो चुके हैं। ग्रेजुएट लेवल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, और 12th लेवल का भी यहाँ पर अप्लाई हुआ था, तो यहाँ पर आपका एनटीपीसी 2024 के फॉर्म आपके अप्लाई हो चुके हैं। इसका जो सीबीटी 1 आपका होगा, यानी कि प्री आप बोल सकते हैं, वो आपका लगभग अप्रैल 2025 में करवाया जाएगा। अप्रैल 2025 नोट कर लीजिए, अभी कहीं पर ये डेट आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ये डेट मैं आपको बता रहा हूँ कि अप्रैल 2025 में आपका रेलवे एनटीपीसी की सीबीटी 1 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2025। इसका अभी आपको कोई भी फॉर्म आपके अप्लाई नहीं हुए हैं, कल ही इसका कैलेंडर जारी किया गया है और उसमें बोला गया है कि अप्रैल 2025 तक इसके फॉर्म आपके अप्लाई किए जाएंगे, यानी कि जब आपका एनटीपीसी का एग्जाम होगा तब आपके यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। आप देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पर आपके एग्जाम हो रहे हैं और यहाँ पर आपका फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, और फॉर्म अप्लाई होने के बाद ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर 6 महीने 8 महीने का समय मिलेगा। अप्रैल में फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे और मई और जून 2 महीने के बाद जून में ही आपका सीजीएल का भी एग्जाम करवा लिया जाएगा। तो फिर आपके पास इतना समय नहीं मिलेगा कि भैया पहले एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, इसका एग्जाम दे लिया, अब भैया सीजीएल की तैयारी करते हैं, 2 महीने में सीजीएल का प्री की तैयारी कर लेंगे। ऐसा कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे और कोई भी नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा। 2 महीने में सीजीएल प्री कभी भी कोई नहीं कर सकता भैया, 1 साल लग जाती है इसकी तैयारी करने में और 6 से 8 महीने आपके आराम से लग जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों एग्जाम को आपको एक साथ कैसे लेकर चलना है आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे भाई, दोनों एग्जाम से काफी सारी समानताएं हैं। पहले हम समानताओं की बात करें, क्या क्या समानताएं हैं। दोनों ही एग्जाम, चाहे एनटीपीसी का हो या फिर सीजीएल का हो, दोनों ही एग्जाम आपके ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है। इन दोनों एग्जाम को देने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अब ये मायने नहीं रखता है कि कौन सी डिग्री हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, कुछ भी आपका हो, कितने भी नंबर आपके आए हो, कोई भी मायने नहीं रखता है, बस आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो ग्रेजुएट लेवल दोनों एग्जाम है। हालांकि आपका सीबीटी यहाँ पर आपका 12th लेवल भी एग्जाम होता है, लेकिन वहां पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। दोनों एग्जाम आपके ग्रेजुएट लेवल है, तो दोनों का लेवल लगभग समान रहेगा। ग्रेजुएट लेवल है, दोनों का लेवल लगभग समान रहेगा। दोनों ही आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है, रेलवे हो या फिर एसएससी हो, दोनों ही आपके अच्छे खासे एग्जाम होते हैं। तो दोनों ही ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम है और दोनों का जो एग्जाम होता है वो आपका सीबीई मोड पर होता है, यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। दोनों ही आपके ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, कोई भी आपका ऑफलाइन एग्जाम आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ दोनों के एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, दोनों में ही आपका नेगेटिव मार्किंग भी होता है। हालांकि किसी में आपका यहाँ पर 1/3 होता है, वहां पर आपका अलग होता है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। दोनों ही एग्जाम में आपका नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, यानी कि आपका काफी सारी शिफ्टों में पेपर होता है और दोनों में ही आपका नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों ही एग्जाम आपके 2 चरणों में होते हैं, प्री और मेंस दोनों में होता है, इंटरव्यू किसी में भी नहीं होता है। ठीक है, और दोनों का कैलेंडर भी आपको पता है, दोनों की एग्जाम डेट भी आपको पता है और दोनों का जो एग्जाम होता है सबसे इंपॉर्टेंट, दोनों ही एग्जाम आपका टीसीएस करवाती है। टीसीएस जो कि आपका टाटा जी की कंपनी है, वो आपका दोनों ही एग्जाम करवाती है। अब आप सोचिए कि आप अपने आप को सोचिए कि आप हैं और आपको 2 एग्जाम के लिए आपको पेपर बनाना है।
दो एग्जाम के लिए पेपर बनाना है आपको, और दोनों ही एग्जाम में आपका मैथ आती है, रीजनिंग आती है, जीके जीएस आती है। तो क्या आप उन दोनों का जो पेपर होगा उसको अलग अलग बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। हो सकता है आप एग्जाम का लेवल थोड़ा बहुत चेंज कर पाए, लेकिन दोनों का जो लगभग पैटर्न होगा, दोनों का जो लगभग सिलेबस होगा वो भी सेम आपका होता है। तो दोनों का जो एग्जाम पैटर्न होगा, दोनों का जो एग्जाम लेवल होगा वो आप समान ही बनाएंगे। तो जो टीसीएस भी आपको एग्जाम करवाएगी, दोनों के पेपर बनाएगी, तो वो भी आपके लगभग समान ही देखने को मिलेंगे। यानी कि उसमें भी आपका जो एग्जाम पैटर्न होता है, जो उसमें आपका वेटेज होता है, वो भी आपको लगभग समान देखने को मिलेगा। हो सकता है किसी में आपका मैथ के कोई टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछ लिए गए, यहां पर आपके मैथ में दूसरे टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए। हो सकता है यहां पर जीके में आपके स्टैटिक जीके ज्यादा आ गई, हो सकता है यहां पर आपका करंट अफेयर्स ज्यादा आ गई। लेकिन पढ़ना तो आपको यहां भी स्टैटिक जीके है, यहां भी स्टैटिक जीके है, यहां भी करंट अफेयर्स पढ़ना है, यहां भी करंट अफेयर्स पढ़ना है, यहां भी मैथ पढ़ना है, यहां भी आपको मैथ की परसेंटेज पढ़ना है, यहां भी आपको परसेंटेज पढ़ना है। यानी कि सारे चैप्टर, सारा सिलेबस दोनों में ही आपका सेम है। अंतर क्या है? अंतर है दोनों में इंग्लिश का, अंतर दोनों में इंग्लिश का है। अब वो अंतर आप समझ सकते हैं यहां पर मेरे भाई कि दोनों का जो एग्जाम पैटर्न है आप देख सकते हैं। एनटीपीसी का यहां पर है और सीजीएल प्री की हम लोग बात कर रहे हैं, और प्री और मैथ्स लगभग समान ही है, मतलब एग्जाम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेवल का अंतर हो जाता है। तो यहां पर भी आप एनटीपीसी सीबीटी 1 की बात कर रहे हैं और यहां पर भी आपका सीजीएल प्री की बात कर रहे हैं। यहां पर जो एनटीपीसी में मैथ के क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, वो 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। और सीरियल प्री में भी आपका मैथ पूछा जाता है और 25 क्वेश्चन आपके आते हैं। अब क्वेश्चन मायने नहीं रखते हैं कि किसमें 30 आते हैं, किसमें 25 आते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यहां पर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, लेकिन पढ़ना तो आपको मैथ ही है भाई, पढ़ना तो आपको सारे टॉपिक भी है। यहां पर भी आपको सारे टॉपिक कवर करने हैं, यहां पर भी आपको मैथ के सारे टॉपिक कवर करने हैं। तो अब ये मायने नहीं रखता है कि यहां पर 1 नंबर का आता है, यहाँ पर 3 नंबर का आता है, यहाँ पर 25 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर 30 क्वेश्चन आते हैं। तो ये डज नॉट मैटर, लेकिन आपको मैथ दोनों में ही एग्जाम में पढ़ना है। तो इसमें आपका कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के यहाँ पर 30 क्वेश्चन आते हैं आपके एनटीपीसी में, और यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन आते हैं सेम उसी प्रकार से। इसमें भी आपका कोई भी अंतर नहीं है। जिस प्रकार से आपका टीसीएस ही आपको यहाँ पर एग्जाम करवाती है और टीसीएस ही आपको यहाँ पर एग्जाम करवाती है, तो दोनों में कुछ भी अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत लेवल का अंतर देखने को मिल जाए, थोड़ा बहुत आपको जो भी टॉपिक है उसका वेटेज किसी में ज्यादा किसी में कम देखने को मिल जाए। इसके बाद हम बात करें जीके जीएस की। जीके जीएस की, तो यहाँ पर आपके जीके जीएस के एनटीपीसी में 40 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। साथ ही सीरियल में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। लेकिन यहाँ पर भी आपको जीके जीएस कवर करना है, यहाँ पर भी आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस और करंट अफेयर्स, स्ट्रेटजी के सारे टॉपिक यहाँ पर भी कंप्लीट करने हैं, और सेम सारे टॉपिक आपको यहाँ पर भी कंप्लीट करने हैं। कुछ भी अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है मेरे भाई। अंतर सिर्फ आपका एक चीज का है और वो है इंग्लिश का। इंग्लिश का अंतर है, आपको रेलवे एनटीपीसी में इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं पूछी जाती है, इंग्लिश का आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। और लेकिन सीरियल की बात करें तो सीरियल में आपका 25 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के देखने को मिलेंगे, इंग्लिश का वेटेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही अगर आप सीरियल मेंस देंगे तो आपको इंग्लिश का और भी ज्यादा वेटेज देखने को मिलेगा। तो यही अंतर है। अब इस अंतर को आप किस प्रकार से, इस अंतर से आप किस प्रकार से बाहर निकलेंगे, आप देख सकते हैं कि 3 सब्जेक्ट तो आपके कॉमन है। क्यों ना हम इन तीनों सब्जेक्ट को एक बार में ही इस प्रकार से खत्म कर दें कि आपका एनटीपीसी में भी काम आ जाए, सीजीएल में भी काम आ जाए, ठीक है मेरे भाई। अब बचेगा आपका इंग्लिश। तो जब आपके ये तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही आपका एनटीपीसी के बाद ही आपका सीजीएल एग्जाम होगा। तो इन तीनों सब्जेक्ट को आप एनटीपीसी के लिए भी कवर करेंगे और सीजीएल के लिए भी कवर करेंगे। तो आप इन तीनों सब्जेक्ट को इस प्रकार से कंप्लीट कर लें कि आपका यहाँ भी फायदा हो और यहाँ भी फायदा हो। रही बात इंग्लिश की, तो जब आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो जाएगा या फिर एनटीपीसी का एग्जाम नहीं भी होता है, जब आप इन तीनों सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे उसके बाद आप इंग्लिश को कवर करना स्टार्ट कर देना। यानी कि इंग्लिश को आप बाद में भी कर सकते हैं इन तीनों सब्जेक्ट को कवर होने के बाद, ठीक है।
तो यहाँ से आपका दोनों ही एग्जाम के लिए कवर हो जाएगा। अब रही बात इस चीज़ की कि आप अगर तैयारी करते हैं तो आपको सीजीएल की तैयारी करनी है या फिर एनटीपीसी की तैयारी करनी है। मेरे भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको तैयारी ना सीजीएल की करनी है ना आपको एनटीपीसी करनी है, आपको तैयारी करनी है सब्जेक्ट की। आपको सब्जेक्ट की तैयारी करनी है मेरे भाई। आपको सारा सिलेबस पता है, आपको मैथ के सारे टॉपिक पता है, नहीं पता है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको सारा कंटेंट, सारे सिलेबस, सारे टॉपिक, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश के मैं आपको सारे टॉपिक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आपको तैयारी सब्जेक्ट की करनी है, आपको मैथ की तैयारी करनी है, आपको रीजनिंग की तैयारी करनी है, आपको जीके जीएस की तैयारी करनी है, आपको इंग्लिश की तैयारी करनी है। इन सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है और ये सब्जेक्ट आपके मजबूत हो जाते हैं तो फिर आप चाहे एनटीपीसी का एग्जाम दें या फिर सीजीएल का एग्जाम दें, कोई भी आपको मायने नहीं रखता। लेकिन हाँ मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, जो आपका यहां पर लेवल देखने को मिलेगा एनटीपीसी के, जो आपको लेवल देखने को मिलेगा वो थोड़ा सा आपको हल्का देखने को मिलेगा, हल्का। अब आप एनटीपीसी के क्वेश्चन को सॉल्व करके चले जाएंगे अगर सीजीएल में तो आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे, वहां पर आप मार खा जाएंगे, ठीक है, वहां पर आपको नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आप एनटीपीसी के पेपर को हल करके चले जाते हैं सीजीएल में तो एनटीपीसी के जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा आपको हल्का देखने को मिलेगा, हल्का। कोई क्वेश्चन का लेवल आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है, वो बात अलग है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर आपको थोड़ा सा हल्का देखने को मिलेगा सीजीएल की कंपैरिजन में। तो आपको क्या करना है, आपको सीजीएल अपने माइंड में रखना है कि भैया सीजीएल के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और सीजीएल के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करके एनटीपीसी में जाते हैं तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और सीजीएल में तो आपको लाभ होगा ही होगा। तो आप इन दोनों की ही सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी समस्या नहीं है। जब आप एनटीपीसी का पेपर देने जाएं तो आप एनटीपीसी के साथ साथ आप सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके जा सकते हैं। और जब आप सीजीएल का पेपर देने जाएं तो एनटीपीसी के तो आपने ऑलरेडी सॉल्व किए ही थे, आपको सीजीएल के भी सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व करके आप जाएंगे तो आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो यही इन दोनों में अंतर है और यही इन दोनों में समानता है। तो इन दोनों एग्जाम को आप एक साथ टारगेट कर सकते हैं, अंतर है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट का, ठीक है। अब आप इन दोनों इन सब्जेक्ट को आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, आप कंप्लीट करिए। बस जहां से भी पढ़ रहे हैं आप लगे रहिए, आप भटकिए मत कि भैया हम तो एनटीपीसी के लिए इस टीचर से पढ़ रहे थे, अब हमें सीरियल के लिए यहां से पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं, आप जहां से भी कंप्लीट कर रहे हैं, पेड बेस से कंप्लीट कर रहे हैं, फ्री से कंप्लीट कर रहे हैं, ऑफलाइन कंप्लीट कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, जहां से भी पढ़ रहे हैं बस पढ़ते रहिए। और पढ़ने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, एनटीपीसी के भी करने हैं और एसएससी सीजीएल के भी आपको करने हैं। सीजीएल के तो करेंगे, जब आप सीजीएल के एग्जाम देंगे तो सीजीएल के करेंगे, सीएचएसएल के करेंगे, सीपीयू के करेंगे, एमटीएस के करेंगे, सारे आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करने होंगे। तो आप लोग करिएगा, बस अंतर आपको यहाँ पर कुछ नहीं है। आप मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस जहां से भी पढ़ रहे हैं पूरी ईमानदारी से पढ़ते रहिए, उनके नोट्स बनाइए, रिविजन करिए, प्रैक्टिस करिए, इनमें कुछ भी अंतर आपको नहीं मिलेगा। दोनों ही एग्जाम आपका टीसीएस करवाती है तो आपको कुछ भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा, बस लेवल का अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो लेवल आपको यहाँ थोड़ा सा हाई देखने को मिल सकता है, यहाँ थोड़ा सा लो देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है यहाँ पर आपको हाई देखने को मिल जाए, यहाँ पर लो देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी आप जानते हैं सीजीएल 2024 का एग्जाम हुआ, उसका जो लेवल था सीजीएल प्री का वो काफी कम देखने को मिला। इस वजह से जो सीजीएल प्री की जो कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं कि आसमान फाड़ के उससे ऊपर पहुंच गई है। तो जो भी आपका डाउट था कि आप इन दोनों एग्जाम को एक साथ टारगेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल मेरे भाई इन दोनों एग्जाम को आप एक साथ टारगेट कर सकते हैं। अब रही बात जो ऐसे भाई बहन हैं जो हमारे आरआरबी एनटीपीसी डेली टारगेट सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो क्या आप डेली टारगेट सीरीज से इन एग्जाम को भी टारगेट कर सकते हैं, सीजीएल को भी टारगेट कर सकते हैं? तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, आप वहां से सिलेबस तो कंप्लीट कर ही रहे हैं, सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद आप एनटीपीसी में तो आप 100% वहां से पूरा कर ही रहे हैं। लेकिन अगर आप वहां से करने के बाद आप सोचें कि सीजीएल में भी हम लोग फाइट करें, सीजीएल में भी हम लोग बैठें, तो मेरे भाई बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपको एग्जाम से पहले सीजीएल के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीएचएसएल के, एमटीएस के, सीपीओ के आपको सॉल्व करने होंगे। और अगर आप उनको सॉल्व कर पाएंगे, उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको वहां पर भी आपको फायदा मिलेगा। और रही बात जीके जीएस की, कुछ भी आपको अंतर नहीं है, रीजनिंग में भी सारे टॉपिक सेम है, मैथ में भी सारे टॉपिक सेम है, बस इंग्लिश आप यहाँ पर अलग से आपको कंप्लीट करना पड़ेगा सीजीएल के लिए, बस यही अंतर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो में कुछ भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।